योगी का सख्त फैसला, पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, दोषियों पर सरकार लगाएगी 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की मंजूरी, इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। तो देखिए, पेपर लीक इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर योगी कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। एक पेपर लीक को लेकर सीएम योगी का इसको सख्त फैसला माना जा रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। दोषियों पर सरकार लगाएगी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को लाने की मंजूरी दे दी गई है। मेरे साथ संवाददाता सीमाब जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। सीमाब, ये बताइए कि क्या डिटेल्स है। आज तमाम बड़े फैसले योगी सरकार की तरफ से लिए गए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले जिन पर प्रदेशवासियों की नजर थी। और देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो पेपर लीक पर लिया गया है आज योगी सरकार। तो जरा डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल, योगी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 42 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है, इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वह है पेपर लीक का मामला, जिसको लेकर सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा है। उसमें आज एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि पेपर लीक के दोषियों को आजीवन कारावास तक की जो है वो सजा सुनाई जाएगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। यानी कि अब कोई पेपर लीक जैसे मामले में अगर इन्वॉल्व पाया जाता है, उसमें मुलविस पाया जाता है, तो जाहिर है कि उसको कठोर दंड मिलेगा, यानी कि आजीवन कारावास तक की उसको सजा होगी। ऐसे में लोगों के मन में भय का माहौल बनेगा, जिससे कि इस तरह के गलत कामों को लोग अंजाम नहीं देंगे। इससे पहले ये होता था कि पेपर लीक मामले में लोग पकड़े जाते थे या नकल के मामले में पकड़े जाते थे, तो उनको जमानत जल्दी मिल जाती थी और वो छूट के फिर आ जाते थे और फिर वही काम में लग जाते थे। लेकिन अब जमानत नहीं मिलेगी, अगर किसी को दंड मिलता है तो आजीवन कारावास तक की उसको सजा होगी। इसी तरह से 3 ऐसे जो है वो बड़े शहर हैं जिनका जो क्षेत्र विस्तार है वो किया जाएगा। उसमें बनारस है, प्रयागराज, गोरखपुर, ये शहर जो है वो शामिल हैं। इनका विस्तार किया जाएगा और इनके जो प्राधिकरण हैं उनके गांवों को जोड़ेंगे और वहां भी बिना नक्शे के घर नहीं बनेंगे और बाकायदा सुनियोजित कॉलोनियां वहां पर बनाई जाएंगी। ये बड़ी आप अपडेट दे रहे हैं। और पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑप्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास रखा गया। सीमा, इसको कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल, ये पुरानी पेंशन से जुड़ी हुई जो खबर आया था, इसमें ऑप्शन जो है वो पास किया है कैबिनेट ने। 28 मार्च 2005 से पहले जो कर्मचारी थे, अफसर थे, उनको ऑप्शन के तौर पर जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा कि ये इस वजह से ये प्रस्ताव पास हुआ है कि ऑप्शनल जो है वो किस तरह से कैसे उनको पेंशन मिलेगी, किस तरीके से वो पेंशन लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे, तो इस तरह से उनको जो है वो पेंशन दी जाएगी 2005 से पहले वाले जो कर्मचारी हैं। हालांकि इधर तो पेंशन पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है वो लोग तमाम तरह के प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, पूरे देश में चर्चा रही इस तरह से। लेकिन अब उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकाले जाएंगे जिससे कि लोग जो है वो किस हिसाब से पैसा लेते हैं। पेंशन में महीने के हिसाब से आता था, कुछ लोग पैसा जमा करके इकट्ठा लेना चाहते हैं या कुछ पॉलिसी के जरिए पैसा उनको मिलेगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था अब पुरानी पेंशन को लेकर की जाएगी। इस तरह से बहुत सारे प्रस्ताव हैं। पर्यटन का भी प्रस्ताव है। जो पुराने भवन हैं, जो नवाबीन के वक्त के हैं, जो शत्रु संपत्तियां थी, वहां पे बड़े बड़े महल बने हुए, तो उनको पीपीपी मॉडल पे एक बार तैयार किया जाएगा, यानी प्राइवेट लोग उसको तैयार करेंगे और वहां से जो रेवेन्यू होगा वो जो है वो पर्यटन विभाग को भी मिलेगा। एक समय सीमा तय की जाएगी। पुराने महल हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको पर्यटन भवन के रूप में तैयार किया जाएगा। तो इस तरह का भी एक फैसला आज आया है। तो बहुत सारे लिए गए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। चुनाव पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं उत्तर प्रदेश और सारे देश में। अब एक्शन टाइम है।
आज 44 प्रस्तावों को जिस तरीके से हरी झंडी दिखाई गई है, अब प्रदेश में बहुत दरकार थी। देखिए विपक्ष भी जो तमाम मुद्दे हैं लगातार घेर रहा था सरकार को, और कई ऐसे फैसले हैं जो पूरी तरीके से जन उपयोगी हैं, जनता के हित से जुड़े हुए हैं, उनके सरोकारों से जुड़े हुए हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो या आपने जिक्र किया पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला हो, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले रहे। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से आज बेहद महत्वपूर्ण और हर विभाग के लगभग जो है वह फैसलों को आज लिया गया था। अब जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपैड का निर्माण भी कराया जाएगा, ये भी आज एक कैबिनेट में फैसला लिया गया है। इसके साथ ऊर्जा विभाग के भी कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। सेफ्टी नियमावली लाई गई है वहाँ पर कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग में काम करते हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, तो वो भी नियमावली एक लाई गई है इस बार की कैबिनेट में। और यूपी गुंडा अधिनियम 1971 का भी प्रस्ताव पास किया गया है। जो गुंडा एक्ट लगाया जाता था उसमें भी प्रस्ताव, उसको संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ है। उसमें भी काफ़ी अब सख्ती बरती जाएगी जिनके ऊपर गुंडा एक्ट लगेगा। और इसके साथ साथ सैमसंग डिस्प्ले नोएडा 207 करोड़ को 2007 करोड़ की जो है वो सब्सिडी भी दी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, एक के बाद एक। जिस प्रस्ताव को आप देखिए वो बहुत बड़ा प्रस्ताव नजर आता है। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ये सारे के सारे नियम कानून लागू होंगे तो एक बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश का एक विकास भी होगा, और जाहिर है कि नकल विहीन परीक्षा और तमाम विकास के कार्य हैं वो पेपर भी लीक होते का जो रहेंगे। मुद्दा था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सीमा, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है और विरोधी भी घेर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक सब जगह इस पर प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से फैसला लिया है ये काबिले तारीफ है, सरकार की भी ऐन वक्त पर फैसला लिया गया। और देखिए अब ये भी किसान भी जानना चाहते हैं, क्या किसानों से जुड़ा हुआ कोई फैसला लिया गया है सीमा? देखिए किसानों को लेकर भी सरकार ने आज प्रस्ताव जो है वो पास किया है। कृषि विभाग के प्रस्ताव पास हुए हैं और उसमें किसानों को काफ़ी राहत देने की जो है वो बात कही गई है। कई चीज़ों को लेकर खाद वगैरह पे भी चर्चा चल रही थी और अन्य चीज़ों पे भी चर्चा चल रही थी। अभी कुछ फसल के दाम को लेकर जो है वो प्रस्ताव में मंजूर, क्योंकि जो बेस फसल का दाम था उसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी कि किसानों को उनकी फसलों का मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी एक नियम बनाया जाएगा अब, और किसानों को जो है वो फसल का सीधा सीधा लाभ मिलेगा और उनको उचित मूल्य मिलेगा। तो ये सारे के सारे आज प्रस्ताव रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा आज मुख्यमंत्री ने की है। 44 प्रस्ताव लगभग जो है वो पास हुए हैं और हर जगह पर बेहतर तरीके से जो विभाग करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए वो अपने कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं और मुख्यमंत्री को वो प्रस्ताव के पर नज़र डालनी होती है और वो प्रस्ताव फिर पास किए जाते हैं। जो भी विकास के कार्य हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विकास के कार्य के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं और पूरी कैबिनेट उस पर मुहर लगाती है। तो देखिए ये तमाम जो प्रस्ताव हैं पास किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिन पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहे पेपर लीक जैसा मामला हो या फिर कृषि से जुड़े तमाम फैसले हो या फिर साथ ही साथ आपको बता दें किसानों से जुड़े फैसले हों, वो आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए सीमा वहां से मौजूद हैं, जानकारी दे रहे हैं। अब यानी कि सीमा आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जुड़े तमाम फैसले भी सरकार लेगी और साथ ही साथ उद्यमियों को भी इससे सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो प्रस्ताव रखे गए हैं और उद्यमियों को लाभ जाहिर तौर पर मिलेगा और सरकार की मंशा भी यही है कि उद्यमियों को लाभ मिले। जो लघु उद्योग वाले हैं, कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, उनको लाभ मिले। इसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और नई नई नीतियां भी जो है वो लेकर आती है। तो कैबिनेट आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई है और इन सब चीज़ों को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें देखने
देखने को मिली है। और हर जितने भी विभाग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, उनका फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत किया। और आने वाले वक्त में अगर सभी विभाग इसी तरह से आगे अपने अपने प्रस्ताव रखते रहे तो जाहिर है कि जो है वो प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ेगा। आपको महत्वपूर्ण बात और बताते चलें कि अयोध्या को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। अयोध्या में सीवर लाइन डाली जाएगी और लगभग 28,000 घरों को जो है वो इसका सीधा लाभ मिलेगा। नगर विकास का ये प्रस्ताव था। और अयोध्या में चूंकि अभी देखा गया कि सड़क एक जगह पर रामपथ धंस गया, अभी ताज़ा निर्माण हुआ था, जिसके बाद भी उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। और अब सीवर लाइन चूंकि डाली जाएगी तो जाहिर है कि पानी की निकासी न होने की वजह से भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं। और अब अगर सीवर लाइन पड़ेगी तो कई लोगों को फायदा होगा और पानी की निकासी भी होगी, तो इस तरह की चीज़ें देखने को वहां पर नहीं मिलेंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सीमा, आपने जानकारी दी। और देखिए, अयोध्या का जिक्र भी किया, जहां